Okay, ji, in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Murtaza. Okay, ji, our lesson, we are going to start the new lesson and the title of the lesson is The Gift of the Magi and lesson number is 12. Okay? Lesson number जो है that is 12. और टाइटल क्या है लेसन का? द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, मेजाई का तोहफा। अब जो मेजाई है इनके बारे में ये कहा जाता है दे वर द 3 किंग्स ऑफ द ईस्ट हु ब्रॉट गिफ्ट्स एट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेजाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये मशरिक में रहने वाले 3 बादशाह थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर सबसे पहले तोहफे लेकर गए थे। ठीक हो गया? तो दे आर कॉल्ड मेजाई। तो मेजाई कौन थे? दे वर द 3 किंग्स ऑफ द ईस्ट हु ब्रॉट गिफ्ट्स एट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ओके हो गया? इसमें बेटा जो कैरेक्टर्स हैं ना, कैरेक्टर्स, पहला है डेला का जिम। दीज बोथ आर मेन कैरेक्टर्स। इसमें माइनर कैरेक्टर भी है मिसेस सोफ्रोनी का। ठीक हो गया? तो मिसेस सोफ्रोनी जो है शी डील्स विद हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। शी डील्स विद हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये तमाम किस्म के बालों को खरीदती भी है और बेचती भी है। ठीक है? शी इज लार्ज, ये बड़े कद वाली है। शी इज टू वाइट, इसका रंग बहुत ज्यादा सफेद है। ठीक हो गया? एंड शी हैज कोल्ड, शी इज कोल्ड आइट। कोल्ड आइट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट्स, जिसमें जज्बात एहसास ना हो। ठीक हो गया? उस बंदे को कहते हैं कि ही इज और शी इज कोल्ड आइट। तो मिसेस सोफ्रानी वाज कोल्ड आइट, शी वाज लार्ज, शी वाज टू वाइट। अगर आ जाए ना हु वाज मिसेस सोफ्रानी, इस पर क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप क्या कहोगे? मिसेस सोफ्रानी वाज लार्ज, टू वाइट एंड कोल्ड आइट। शी डेल्ट विद हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। She dealt with hair articles of all kinds, यानी कि तमाम किस्म के बाल ये खरीदती थी और बेचती थी। अब हम अपने मेन कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं। तो डेला जो है शी इज अ वाइफ एंड जिम इज हर हस्बैंड। दे बोथ लव ईच अदर वेरी मच। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब जो डेला है उसकी जो सबसे कीमती चीज है वो उसके बाल है। हर हेयर इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स which she owned। ठीक है? उसके बाद जो सबसे कीमती चीज है डेला के पास वो उसके बाल है। बिकॉज हर हेयर इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी क्वींस जूल्स एंड गिफ्ट्स। तो उसके जो बाल हैं वो किसी भी मलका के गिफ्ट्स और जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। वो जानती थी कि हर हेयर वॉज मोर प्रेशियस देन एनी क्वींस गिफ्ट्स एंड जूल्स। अब जब कहते हैं कि हर हेयर इज, जैसे कहते हैं कि उसके बाल काले हैं तो हर हेयर इज ब्लैक। ये नहीं कहेंगे हर हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक। गॉट इट? ये अनकाउंटेबल नाम है, हेयर बालों को गिन नहीं सकते। तो इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होता है। मेरे बाल काले हैं, माई हेयर इज ब्लैक। ये नहीं कहेंगे माई हेयर्स आर ब्लैक। हेयर्स तब यूज करेंगे जब वो काउंटेबल शक्ल में होंगे, 3-4 बाल। हर 2 हेयर्स आर ब्लैक, हर 2 हेयर्स आर ब्लैक, हर 2 हेयर्स आर व्हाइट। उसके सारे बाल काले हैं, 2 सफेद है। समझ आ गई? तो हमने कहना कि उसके बाल काले हैं तो हर हेयर इज, तो हर हेयर वाज मोर प्रेशियस देन एनी क्वींस गिफ्ट्स एंड जूल्स। उसके बाद किसी भी मलका के तहफ और जेवरात से ज्यादा कीमती थी। तो दैट वाज द मोस्ट प्रेशियस थिंग व्हिच शी हैड। आगे जिम जो है ये उसका हस्बैंड है। इसके पास गोल्ड वॉच है। क्या है जी? गोल्ड वॉच। ये जो गोल्ड वॉच है वंस इट बिलोंग टू हिज फादर। ठीक है? कभी ये उसके बाप की हुआ करती थी एंड उससे पहले इट बिलोंग टू हर ग्रैंडफादर। ये उसके दादा की हुआ करती थी, दादा की थी, फिर बाप को मिली, उसके बाद इसको मिली। तो जो ये फैमिली थी इसका नाम था जेम्स डिलिंगम यंग्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फैमिली? जेम्स डिलिंगम यंग्स। Practice with me, yaar. James Dillingham Young. That was the name of family, and they were very proud of 2 things. One was Della's hair, and other was James' gold watch.
यानी कि इनके लिए जो सबसे ज्यादा कीमती चीजें थी वो हेयर और गोल्ड बार था। अब होता यूं है कि देयर इज क्रिसमस होता है एंड डेला वांट्स टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड जिम, और वो अपने हस्बैंड जिम के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। उसके पास बड़ी कोशिश करने के बाद, बहुत ज्यादा बचत करने के बाद जो पैसे उसे इकट्ठे होते हैं डॉलर, वो $1.87 होते हैं। ठीक है, और $1.87 का गिफ्ट नहीं आता था, तो शी स्टार्ट्स वीपिंग, वो रोना शुरू कर देती है, बिकॉज शी वॉज वेरी मच इन लव विद हर हस्बैंड एंड शी वांटेड टू गिव हिम अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। ठीक है, क्योंकि उनका रिलेशन इतना डीप था, तो वो उतना अच्छा उसके लिए गिफ्ट भी खरीदना चाहते थे, बट शी वॉज नॉट हैविंग मनी, शी वॉज नॉट हैविंग डॉलर्स। ठीक है, तो फिर वो परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। फिर उसके जहन में आता है कि मैं अपने बाल बेच देती हूँ, तो वो क्या करती है, वो अपने बाल मिसेस सोफ्रानी को बेच देती है। कितने के? $20 के। कितने के बेचते हैं जी? एमसीक्यूज में आता है। तो बाल वो $20 के जो हेयर है वो सेल कर देते हैं मिसेस सोफ्रानी को। अब उसके पास कितने डॉलर्स हो जाते हैं? $21.87 उसके पास आ जाते हैं। शी गोज टू द मार्केट एंड शी बाइज अ गोल्ड वॉच चेन। अब ये जो गोल्ड वॉच थी, इसकी चेन नहीं थी। क्या नहीं थी? चेन। तो डेला जो है अपने हस्बैंड के लिए किस चीज का गिफ्ट खरीदती है? चेन का, गोल्ड चेन का, सोने की जंजीरें खरीदती है, इन ऑर्डर टू you can say in order for the watch, because gold watch was without chain and she wanted to buy chain for her husband. ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड के लिए सोने की चेन खरीद कर देना चाहती है, तो अपने बाल बेचती है और वो $21 की चेन खरीद कर आ जाती है। अब वो घर आती है तो शी वॉज लुकिंग लाइक अ स्कूल बॉय, वो स्कूल जाने वाला लड़का लग रही थी। शी वॉज अपसेट कि जिम अब मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करेगा, वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तो जिम का वो इंतजार कर रही होती है, उस दिन जिम भी लेट आता है, बिकॉज शी ऑल्सो बाइज अ गिफ्ट फॉर हर वाइफ। वो भी अपनी बीवी के लिए, क्योंकि वो भी अपने वाइफ से मोहब्बत करता है, उसको गिफ्ट देना चाहता है, और वो अपनी गोल्ड वॉच बेचकर वो कौन सा गिफ्ट लेकर आता है अपनी बीवी के लिए? कॉम्स का, कंघियां लेकर आता है। ठीक है, कॉम्स जो कि देवर कवर्ड बाय जूल्स, जेवरात से लदी हुई कंघियां जो है वो लेकर आता है। असल में ये कंघियां वो होती हैं जो डेला को बहुत ज्यादा पसंद होती है। वो जब कभी मार्केट में जाती है, शॉप में, इनको हसरत भरी निगाहों से देखा करती थी। ठीक है, तो अब उसका हस्बैंड उसके लिए वो कंघियां लेकर आ जाता है। जब वो कंघियां लेकर आता है घर में, तो देखता है कि उसकी बीवी के बाल ही नहीं है, तो ही गेट्स अपसेट, ही लुक्स इन अ वेरी स्ट्रेंज वे टू हिज वाइफ। अजीब नजरों से अपनी बीवी को देखता है, एंड डेला थिंक्स दैट he would not love me more now, अब मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करेगा क्योंकि मेरे बाल नहीं है। तो फिर उसे बताता है कि जब मैं नया आया, आपको देखा, परेशान हुआ, मैं इस वजह से नहीं था कि आपके बाल नहीं है। तो बाल कटवाने से इट डज नॉट मैटर एट ऑल, माई लव विल नॉट इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज इफ यू डोंट हैव द हेयर। अगर आपके बाल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आई। तो कहता है कि जब मैं आया तो मैं इसलिए परेशान हुआ कि मैं आपके लिए कंघियां लेकर आया था और आपके बाल नहीं। ठीक है, अब वो डेला जो है उसे कहते हैं कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूं, तो उसको चेन देती है, चेन देते हैं लेकिन घड़ी नहीं होती। अब मीन्स के वो चेन लेकर आती है, घड़ी बिक जाती है, और वो कंघियां लेकर आते उसके बाल नहीं होते। ठीक हो गया, तो दे सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन देयर लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव। मोहब्बत के लिए वो हर चीज, क्या सबसे कीमती चीज उनके पास ही थी, वो बेच देते हैं। तो मटेरियल थिंग्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू, द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लव। ठीक है, जो मॉरल लेसन देना चाहता है, इस लेसन से मैं मॉरल लेसन मिलता है, वो ये है कि एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ऑलवेज इंक्रीजेस लव, इट मेक्स योर रिलेशंस स्ट्रॉन्ग। एक दूसरे को तोहफा देने से मोहब्बत में इजाफा होता है, आपका जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी चीज, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैवंट एनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, मादी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इन दिस स्टोरी देयर आर टू कैरेक्टर्स, द मेन टू कैरेक्टर्स आर देयर, डेला एंड जिम। डेला loves, they both love each other,
there is a Christmas and Della wants to buy a gift for her husband, but she does not have enough money to buy the gift. That's why she decides to sell her hair. She sells her hair, and after that she buys a gift for her husband, for her husband's gold watch, that is chain. Got it? And her husband Jim also loves her very much. He also wants to buy a very good gift for her wife. So he sells the gold watch and buys the combs for her wife, which she liked very much. Got it? Okay, when Jim arrives home and he sees his wife without hair, he gets stunned. He gets surprised because he sold his gold watch in order to buy the combs for the Della's hair. But now the Della's hair was missing. And after that, when Della gives the gift of chain to her husband, then she comes to know that gold watch was also sold. ठीक हो गया? तो they sold the most valuable things which they were having just for the sake of love. So the story gives us a moral lesson that materialistic things haven't any importance in this life. Love is the most important thing. The second thing which this story tells us is that exchanging of gifts increases love and it makes our relations very strong. So this is the whole story about this chapter. Do you have any question regarding this? Okay हो गया? तो जी इसका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह.